जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के मेरे एक नवरात्रि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबको अपने जवारे दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ हमारी जवारी कैसी आई हुई है। तो ये है हमारी जवारी माता। एक साथ में मैं पूरी चौकी का आप सबको दर्शन करा दे रही हूँ। ये हमारी माँ दुर्गा, ये नौ दुर्गा, और उसके बाद ये हमारा कलश और जवारा। जवारा जब आ जाता है ना तो चौकी का अलग ही फिर से एक नया रूप माता रानी का दिखता है। आप चाहे पहले से कलश स्थापना करते हो चाहे नए करते हो, लेकिन जब तक जवारा नहीं आता हो ना, सभी को टेंशन लगा रहता है। चाहे 10 साल पुराना करने वाले हो चाहे तुरंत तुरंत करते रहें, तो जब आ जाती है तो बड़ा ही प्रसन्नता होती है। तो आप सबको मैं घुमा के पूरा दर्शन करा दे रही हूँ। और आज ना मैं आप सबको बड़े जवारे को पानी कैसे डालते वो भी बताऊंगी। तो देखिए, लोटे में मैं पानी ले लेती हूँ और एक फूल ले लेती हूँ, और फूल से ऊपर की तरफ से ऐसे डालेंगे तो जिससे कि सीधा मिट्टी के अंदर जाए और थोड़ा सा जवारे के ऊपर छीटा जाए। अगर आप एक साथ में उड़ेल कर डाल देंगे ना तो क्या होता है ना, जवारे दब जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से आराम आराम से आप डालिए। और देखिए, मैं हाथ में मोबाइल ली हूँ तो उठा के नहीं डाल रही हूँ। अगर आप उठा कर डालेंगे तो ऐसे गीला नहीं होएगा। तो इस तरीके से अगर आपको सही लगे तो इसी तरीके से डालें। मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जवारा सींच के हो गया। तो अब चल रही हूँ मैं माता रानी का दोपहर का भोग लगाने के लिए। सुबह इनको जो पूजा सेवा होता है ना, तो उसी टाइम पे इनको फ्रूट का और दही और बतासे का मैं भोग लगाती हूँ। तो दोपहर को जो फलाहार बनता है, फलाहार का भोग लगता है इस टाइम पे। भोग लगाओ मेरी मैया, भोग लगाओ मेरी मैया, चुन चुन भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया आई। आज और गाने आरती यहाँ यही मेहमान, रूखी सूखी खाओ मैया जी, पियो नदी का पानी। अम्बे माइए भोलेनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भोग लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए, जिससे कि माता रानी आराम से भोग ग्रहण कर ले। और अभी मैं ये मंदिर में भोग लगाने आ गई हूँ। यहाँ पे तो जैसे कि सुबह का फ्रूट लगा था, फिर दोपहर को खाना जो बना था घर में खाना भी लग गया था, खा लिए थे। फिर अभी फलाहार बनता है क्योंकि यहाँ पे मैं ना अन्न का भोग भी लगाती हूँ जो घर में बनता है। तो लेकिन मैं माता रानी को कभी भी नवरात्रि में अन्न का भोग नहीं लगाती, उनको फ्रूट और फलाहार ही लगता है। तो ये हमारे बाल पे कोई न जाए क्योंकि मैं नवरात्रि में बाल नहीं झाड़ती हूँ, और इस बार तो 10 दिन तक नहीं झाड़ा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जटा बनना स्टार्ट हो गया है दूसरे कलर। तो अगर मैं अच्छी ना दिखूँ तो कोई इसको इग्नोर करे, जैसी दिख रही हूँ वैसे मुझे पसंद करे। तो 10 मिनट हो गया है। तो अब माता रानी का भोग ग्रहण करके हो गया, और पर्दा खोल के मैं अभी यहाँ से भोग हटा दूंगी। हटाने के बाद वहाँ पे 3 चम्मच जल का आचमनी करती हूँ, यानी हटाने के पहले। और जहाँ पे मैं प्रसाद रखी रहती हूँ ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा जल का छींटे लगा देती हूँ, और ये प्रसाद मैं ले लूँगी। और मेरा नवरात्रि का एक नियम है ना कि जहाँ पे मैं पहले दिन बैठ के फलाहार करती हूँ उसी जगह पे मैं 9 दिन तक फलाहार करती हूँ। और जहाँ पे मैं पहले दिन सोती हूँ ज़मीन पे, यहीं सोती हूँ, तो यहीं पे मैं उसी बिस्तर पे मैं 9 दिन तक सोती हूँ। तो ये भी मेरा एक नियम है। तो ये फलाहार जो है ना, ये माता रानी के प्लेट में है, ये पीतल का, इसमें से मैं खाली करके अपने प्लेट में यानी घर के प्लेट में लेके फलाहार कर लूँगी। आइब अपनैया हो की डर लागेला, हो की डर लागेला, तोहरे गोड़वा की धुरिया से डर लागेला। चलो अभी अब हम आज ना आप सबको अपनी बत्ती कैसे बढ़ाते हैं और घी कैसे डालती हूँ वो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैं रोज इसमें घी कैसे बढ़ाती हूँ। आज ये पास थोड़ा सा मोबाइल लेके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये घी का बत्ती है। ये पहले मैं फल हटा देती हूँ, नवग्रह को अलग फल चढ़ता है तो इनका इधर कर देती हूँ। यहाँ पे जगह बना देती है। हमारी अखंड ज्योति की कांच खुल गई। इसमें भी शेरा वाली माँ विराजमान रहती है। तो थोड़ा सा मैं अपना घी भी बढ़ा देती हूँ साथ ही साथ। ऐसे तो है मेरा, सुबह मैंने डाली थी, फिर भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्ट से ही डाल रही हूँ। घी डाल देंगे, साइड साइड में डालते हैं। तो ये मैं प्लास्टिक के चम्मच से डाल रही हूँ, तो इस पर कमेंट कोई करेगा तो ये डालने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो घी का डब्बा आता है ना प्लास्टिक का ही रहता है, सिर्फ पूजा में यूज नहीं होता है। क्योंकि एक बार मुझे इस पर कमेंट आया था, इसके लिए मैं बोल दी हूँ। और अब मैं अपनी बत्ती बढ़ा रही हूँ। तो देखिए आराम से इसको ऐसे खींचती हूँ, ऐसे करके खींच दूंगी, ऐसे करके खींच लेती हूँ ऐसे।
ऊपर आराम से आ जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा इसका जो निकालना है कालिक ना आराम से निकल जाता है। फिर भी अगर मैं जब डरती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ ना, ये पीछे वाला जो मेरा बत्ती है इसको मैं बहुत काफ़ी लंबा डालती भी हूँ, इसको मैं इससे जला के ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे ऐसा डर लगता है कि बुझ जाएगा तो मैं फिर उसके बाद इसको खींचती हूँ आराम से। तो इस तरीके से जब ये बढ़ा लूँगी मैं खींच के, फिर जब बढ़ा के हो जाएगा ना तो इसको मैं धीरे से ऐसे घी में छोड़ देती हूँ तो अपने आप शांत हो जाता है। तो इसके ये जो मैं बत्ती पीछे का जलाती हूँ ना, इसके ऊपर कमेंट आता है कि पीछे से बत्ती नहीं जलाना चाहिए ऐसा वैसा। तो देखिए मुझे लगता है कि ही अलग से अगर मैं दीपक लगाऊंगी तो दीपक अलग होता है, पर ये मेरे सेम दीपक सेम बाती रहती है। और बाती देखिए बना ही रहता है जलने के लिए, तो आगे से जलाए चाहे पीछे से जलाए, जब हम डालते हैं ना तभी ये नहीं सोचते हैं कि इस तरफ से डाले कि इस तरफ से, जिधर से हमें सुविधा लगता है बत्ती बनाने के बाद हम उधर से डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। मुझे संतुष्टि रहता है कि मैंने सेम बत्ती जलाई हूँ। तो इसके लिए मैंने ना आप सबको थोड़ा सा अच्छे से बता दी, क्योंकि ये जो बत्ती मैं पीछे का जलाती हूँ ना, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि ऐसे नहीं जलाना चाहिए, तो मैंने सोची थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो अगर आपको सही लगे तो आप करें, नहीं तो आप एक्स्ट्रा बत्ती लगा के कर सकते हैं। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाई है ना, उसमें मैं एक्स्ट्रा बत्ती इसी से दीपक से ले लेना रहता है, फिर बत्ती बढ़ाने के बाद वो दीपक को उसी अपने आप शांत कर देने का उसी में, इस तरीके से। और आप सबकी जवारे कैसे आए हैं कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी के जवारे अच्छे आए होंगे। अगर किसी का अच्छा नहीं आया है तो कोई उसमें डरने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपनी कभी मिट्टी अच्छी नहीं रहती है या फिर जो अच्छा नहीं रहता है या हम पानी ज्यादा डाल देते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है कि जवारे नहीं आते हैं। तो ये नहीं डरने का कि मतलब जवारा नहीं आया तो देवी माँ मेरे ऊपर नाराज हो गई, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभार हमारा भी बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा जब मेरा कलसा फटा था तो मेरा भी बहुत मूड खराब था, तो मेरी पूरी जवारे खराब हो गई थी, पर माता रानी को चढ़ाने का आया था। तो इसके लिए आप सब टेंशन ना लिया करें, मैं यही बोलूंगी। और मैंने इसके ऊपर भी तो बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ। और मैं आप सबको एक चीज और दिखा, ये जो नवदुर्गा है ना, ये हम इनको ना मीशो से ऑर्डर किए थे। तो हमारा ना मुझे लगा कि नवरात्रि को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑर्डर बता रहा था 24 तारीख को। जब हम ना दुर्गा माँ की स्थापना कर रहे थे ना, तो मैं ना सोच रही थी कि इनको बीच में बैठाऊंगी किनारे। फिर मैंने सोचा कि चलो किनारे कर देते हैं, यहाँ पे कुछ रखने वने का काम देगा, क्योंकि जगह का अभाव तो होता ही है। तो इसकी वजह से मैंने उनको यहाँ पे कर दी थी। तो जब हम यहाँ पे घट स्थापना की पूरी तैयारी कर लिए, अभी मेरा बेल बजा और मीशो से ऑर्डर आ गया। जस्ट उसी टाइम पे जब मैं स्थापना करने जा रही थी तो ये नौ दुर्गा हमारी आ गई। तो फिर मैं बोली चलो, उनको आना था। एक तरफ मैं घट की स्थापना की तैयारी कर रही थी, एक तरफ माता रानी हमारे घर पे आ गई। तो बाद में मैंने इनको यहाँ पे ही जगह पे रख दी हूँ। ये समझिए ये जगह उनके लिए बना था, पर मैंने सोच के नहीं बनाई थी, और ये जगह उनका ही था, तो वहाँ पे स्थापना हो गई। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी।